ये बहुत लेट ब्लॉग है, मकर संक्रांति का है, तो उसके लिए सॉरी। मेरा एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग आता है, आप लोग देखते होंगे। तो मेरे ब्लॉग को तो मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया है। तो चलिए, फिर भी होता है कभी कभी ऐसा। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ सुबह से, मॉर्निंग से। तो मैंने जो दाल बनाई थी कल, आपने ब्लॉग पहले देखा होगा, तो मैंने दाल रात को ही पीस के रख ली थी फ्रिज में। तो ये मूंग दाल है, तो आज प्याज तो खाया नहीं जाएगा, इसलिए मैंने आलू भी कट करके रख लिए थे, सब तैयारी रात ही को कर ली थी। तो बस मैं दाल में धनिया, नमक, हरी धनिया और नमक और आलू मिलाकर रखा हूँ, नमक वगैरह नहीं डाला है। और इधर में मकर संक्रांति की तैयारी, मतलब जो मुझे दान करना है उसकी तैयारी कर ली थी। मैंने रात को ही चावल वगैरह, दाल वगैरह सब साफ करके रख लिए थे। तो मैंने दाल और चावल एक साथ मिला दिए हैं बड़ी परात में, जो आटा मैं गूंथती उसी में। फिर मैंने पापड़ साथ रख दिए, क्योंकि मैं सात चीज़ें दान करती हूँ। तो मैंने सात पापड़ रख दिए, और जो तिल के लड्डू बनाए थे वो साथ रख दिए हैं। 7 रुपये, मतलब 7 रुपये नहीं, मतलब जितने का मन हो आपका, 10 का, 20 का, 50 का, जितने का मन हो, तो 7 रुपये भी रख दिए, मतलब 7 जगह है। और ये सब्जियां भी हैं 7 जगह, शकरकंदी है, टमाटर है, आलू है, फल है, जो भी है सब 7 रख। मूली नहीं थी तो 2 ही थी, तो मैंने मूली 2। और ये देसी की कटोरी में रख दिया है, नमक रख दिया है। और ये मैंने दान करी है साड़ियाँ, तो मैंने साड़ियाँ दान करी। तो फिर वो मम्मी के जो मंदिर है उसी में दान होता है, तो मैं वहीं पे ले जा रहे थे ये। तो ये देखिए, सब सामान रख दिया है यहीं पर, और बस यहीं पर संकल्प ले लेंगे हम लोग। तो बस ये साड़ियाँ हैं, ये सब सामान है खिचड़ी वाला। आप लोगों ने कैसे दान किया तो मुझे ज़रूर कमेंट बताइएगा। लेट थोड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी बताइएगा। तो बस ये मैंने इनको जल दे दिया है। पापड़ जो भी मतलब सामान लिया था मैंने थोड़ा थोड़ा सा रख दिया है। तिल के लड्डू ज़रूरी होते हैं, तो ये सब सामान रख दिया, और एक साड़ी लेकर संकल्प कर लिया। तो ये मैं किसी ब्राह्मण को दे दूँगी, और जो भी फिर और जो जिसको भी दिल करेगा वो ये दे देंगे। मैं बता दूँगी कि किसको देना, किसको ज़रूरत है होगी इन चीज़ों की, तो मैं उसी को दूँगी। तो फिर मैं अंशु को भी, जब हम दोनों लोगों ने कर लिया, तो फिर मैंने अंशु से भी करवा दिया। तो अंशु भी संकल्प ले रहा है। तो मेरे यहाँ तो इस तरह से बस दान होता है, खिचड़ी वगैरह निकाली जाती है। तो बस सबके पैर छू लिए और सब अपने बड़ों के छू लिए। और इधर जो मैं मिला कर रख गई थी, तो इसमें अब मैं नमक वगैरह, क्योंकि बहुत सुबह जल्दी होती है, पूजा पाठ करो और ये सब काम में देर हो जाती है, तो फिर इनको जल्दी रहती है कि नाश्ता दो। तो मैंने आधी तैयारी करके रख गई थी, तो इसीलिए बस मुझे नमक ही मिलाना था। अगर नमक मिला देती तो फैल जाता, पानी छोड़ देता, तो मैंने इसलिए नमक नहीं मिलाया था। तो नमक मिर्च वगैरह मैंने बाद मिलाई, तो सफ़ेद नमक, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर मिला दिया था, और तो मैं मिला कर गई ही थी। तो ये देखिए, मैंने मिला लिया और इसको थोड़ी देर इस तरह से चम्मच से फेंट लिया है। और ये मेरी जो कढ़ाई है ये इंडक्शन में निकली थी, तो ये जब रखी थी तो मैंने बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो में, तो ये इसका जो ढक्कन था कांच का था, बहुत अच्छा था। ये गिर कर टूट गया था, तो मुझे बहुत ख़राब भी लगा था। तो उसी में मैंने आज इसको इस्तेमाल करना। एक दिन मैंने इसमें आटा गूँथा तो बहुत सही से गूँथा, तो मैंने कहा मैं इसको इस्तेमाल करने लगूँ इस तरह से। तो फिर मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ इस तरह की, तो मैं इसको कढ़ाई को यूज कर लेती हूँ। चढ़ाने का काम तो नहीं, हल्की है तो चढ़ाने के लिए तो नहीं है, गैस में इस तरह से यूज कर सकते हैं आप। तो बस मैंने वो पकौड़ी जो बनाई थी, मतलब बना कर रखा था पेस्ट, वो डाल दिया। प्याज तो आज खाऊंगी नहीं, क्योंकि आज त्यौहार है, तो बस इसलिए। और हर साल ही मेरे यहाँ आप चाहें तो उबले आलू भी मैश करके बना सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कच्चे आलू जो करे थे तो उसकी बना ली है। उबले आलू की बहुत अच्छी लगती है, अगर इसी दाल में मैश कर लें और हरी मिर्च, धनिया, जो और सब कुछ डाला है वो डाल दें। तो ये देखिए, एक बार निकल चुकी, तो मैंने इनको दे दी, और चाय इधर चढ़ा दी थी, चाय बन गई है। तो ये भी साथ में थोड़ी हेल्प करा रहे थे, कह रहे थे जल्दी जल्दी मैं चाय बना लेता हूँ। तो इनकी आदत है, मतलब जब देर हो रही हो कि मतलब नहीं हो रहा है, तो ये हेल्प करा ही लेते हैं। तो बस ये अच्छी बात भी है कि हेल्प करानी चाहिए, और अच्छा भी रहता है। तो इन्होंने भी चाय बनाने की, इधर चाय के लिए अदरक वगैरह डाल दी, शक्कर वगैरह डाल दी, और इधर मैं पकौड़ी के लिए तैयारी कर रही थी। तो ये देखिए, इधर पकौड़ी बन रही है, और बहुत ही कुरकुरी जब कच्चे आलू की आप चॉप करके डालिए तो बहुत ही कुरकुरी टेस्टी पकौड़ी बनती है। तो ये देखिए, पकौड़ी बनकर हो गई है तैयार। चलिए, आप लोग भी आ जाइए। आप लोगों ने किस चीज़ की पकौड़ी बनाई, और नहीं बनाई तो क्या बनाया आपने मकर संक्रांति में, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए, चलिए बन गई है। तो ये मैंने धनिया की चटनी बनाई थी, और ये चटनी पहले इमली की थी, वो रखी रहती है, मैंने बताया ना, स्टोर करके मैं रख लेती हूँ, तो वही गर्म कर दी थी। और ये तिल के लड्डू तो ज़रूरी है आज खाने, तो आप लोग भी खा लीजिए।
ये तिल के लड्डू हैं। और हेलो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस अभी पूजा करके जल्दी जल्दी थी, नहा धो के पूजा वगैरह करी। बाल तो अभी बिल्कुल गीले धरे हैं, लेकिन धूप निकली है आज, ये सबसे बढ़िया बात है, धूप निकली है। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसे मकर संक्रांति मना रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मेरे यहाँ जिस तरह से होती मैंने आपको पूरी दिखाई है। तो बस अभी चलती हूँ पकौड़ी बनाने के लिए। पकौड़ी बन चुकी है, इन लोगों को खिला दिया, मैं अपने लिए बनाने चली हूँ और सबको दे दिए। तो बस चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पकौड़ी बन चुकी है मेरे लिए और सबको तो खिला दी है। तो चाय गर्म हो रही है, तो आप लोग भी तिल के लड्डू और पकौड़ी खा लीजिए। ये तिल के लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम बने हैं, कहीं से भी नहीं लग रहा आपको उसमें बना के दे। और ये मैं पकौड़ी बना चुकी हूँ अपने लिए, चटनी पकौड़ी है। और ये चाय इसी जग में निकाली थी तो मैंने इसी में गर्म कर ले रही हूँ। तो आप लोग भी तिल के लड्डू खा लीजिए मकर संक्रांति पे। और ठंड बहुत थी, मतलब धूप निकली थी लेकिन ठंड बहुत थी। बाल आल धो लो तो ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस मैं चाय गर्म कर रही थी और पकौड़ी। और ये देखिए बहुत मोटा, जब मैं धूप में आई कि बाल थोड़े से गीले थे, ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो धूप में बैठ जाओ। तो बंदर जी वहाँ सो रहे थे, फिर ये ऊपर आ गए। उनको भी डर लग रहा था मेरी वजह से, मैं भी उनकी वजह से डर रही थी। तो हम दोनों लोग एक दूसरे को देख कर डर ही रहे थे। और इधर फिर मैं बंदर को नाश्ता तो कर नहीं सकती थी, तो मैं किचन में आ गई थी, वो सॉरी कमरे में आ गई थी। तो हीटर के आगे बैठ के कारपेट पे पी रही थी चाय। तो मेरे हाथ से पकौड़ी खा रही थी, तो चिकने हाथ थे, तो वो कारपेट में ही पूरी चाय गिर गई। तो फिर वो एक और गंदगी हो गई, तो मुझे फिर कारपेट हटानी पड़ी। तो अंशु आ गया था, तो फिर कारपेट हटाई, उसके बाद सब पोछा वगैरह लगाया। फिर ये दूसरी अंशु को तो भी ये रहता है कि कोई जल्दी से नई चीज़ निकाल ली जाए। मैंने मना भी किया था कि मैं हाथ धो लूँगी तो सुखा कर डाल दूँगी, चटाई वगैरह डाल दो, लेकिन नहीं, वो नई कारपेट फिर निकाल लाया। लेकिन मेरा दिल है कि मैं उसको जल्दी से दूसरी कारपेट साफ़ करूँगी और इसको रख दूँगी। तो बस वो तो उसका तो मन करता है कि जल्दी से नई कोई चीज़ जल्दी से निकल आए। और इधर ये मेरी डिस्क की छतरी ख़राब हो गई थी। ख़राब क्या हो गई थी, बंदर रोज़ हिला जाते थे, काफ़ी दिनों से रोज़ भैया को बुलाना पड़ता था, सही कराना पड़ता था। तो इनको भी लगा कि रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इन्होंने कहा वहाँ से हटा कर दूसरी जगह लगा दो। तो ये दूसरी दीवार में लगा रहे हैं, तो वहाँ से हटा दिए। तो ये देखिए इस तरह से उधर से हटाकर इधर लगा दिए। वही देखिए लग चुकी है दूसरी जगह। छतरी, डिस्क की छतरी लग रही है, क्योंकि बंदर वैसे लगी थी मेरे यहाँ, मतलब लगी है, दूसरी जगह लगवा रही हूँ छत पे, क्योंकि बंदर बार बार हिला रहे हैं। तो दूसरी जगह में दूसरी जगह लग रही है। और खिचड़ी आज बन रही, सिर्फ खिचड़ी बनेगी, शाम को पूरी सब्जी बनेगी। तो अभी मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। उधर रंसू लगवा रहे हैं छतरी और मैं इधर खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। तो मेरे यहाँ मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बनती है। बहुत लोगों के यहाँ उड़द की दाल चावल की बनती है, मेरे यहाँ मूंग की दाल दान भी करी जाती है और मूंग की दाल खिचड़ी भी बनती है। तो मैंने देसी घी 1 बड़ी चम्मच डाल दिया, उसमें हींग डाल दिया है, और चावल दाल जो मूंग के धो के रखे थे, और मटर, मैं कोई और सब्जी नहीं डालूंगी, सिर्फ हरी मटर डालूंगी। तो ये देखिए हो चुका है जीरा हींग। और इधर मैंने मूंग की दाल डाल दी है और ये चावल, इनको अच्छी तरीके से 2-4 सेकंड के लिए ऐसे घी में फ्राई कर लूँगी, तो अच्छे से रहते हैं। चला लूँगी तो बहुत सोने सोने से बनेंगे। फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर है, नमक और थोड़ा सा सब्जी मसाला पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। पकौड़ी वगैरह खा ली थी, तो वैसे तो खिचड़ी बननी ही है और ये हल्का भी हो जाता है खाना, और पकौड़ी वगैरह खा ली थी तो हैवी हो ही जाता है वो। तो बस खिचड़ी बन गई थी और बनती है आज के दिन खिचड़ी, ज़्यादातर लोगों के यहाँ शायद बनती हो। तो बस ये देखिए खिचड़ी बन चुकी। मैंने थोड़ी देर फ्राई कर लिया 2-4 मिनट सेकंड के लिए, और फिर इस पर पानी डाल दिया। ये देखिए बस एक सीटी ले लूँगी और खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो अभी बिल्कुल मिस्त्री भैया गए और ये देखिए छतरी लग चुकी है। तो ये देखिए वहाँ पे लगी थी, वहाँ से हटा के यहाँ पे ये एक लगी, एक ये लगी। और यहाँ पर ये देखिए उनसे ग्रिल मशीन से कील लगवा ली है। तो ये तुलसा जी वगैरह लगी, तो इस पर पर्दा डालने के काम आएंगी। एक कहाँ गई, एक कील कहाँ लगी, एक कील ये लगी है, ये अंशु ने टेम्परेरी लगा दी थी, ये मजबूत लगा दी है। और मैं मौसम दिखा रही थी, मौसम देखिए बढ़िया सी धूप निकली है, आज का तो मौसम बहुत अच्छा है।
और ये खिचड़ी बन चुकी है। तो बस खाने का टाइम भी हो गया। तो मैं इधर उसी कढ़ाई जिसमें पकौड़ी बनाई थी उसी में मैंने पापड़ भून लिए। तो खिचड़ी के साथ कहा जाता है ना, दही, पापड़, अचार, चटनी ये सब हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, घी तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो बस मैं आज तो दही बड़े चटनी बड़े बने ही थे, तो वो है, पापड़ है और खिचड़ी है। तो बस खाने का टाइम भी हो गया है। तो बस तो ये देखिए थाली तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने क्या बनाया था मकर संक्रांति में तो ज़रूर बताइएगा। खिचड़ी बनी थी या और पूरी कचौड़ी भी। मेरे यहाँ शाम को बनेंगी पूरी कचौड़ी, लेकिन अभी तो यही बना है। तो देखिए घी मैंने डाल दिया है, पापड़ है, चटनी बड़ा है, दही बड़ा है और खिचड़ी है। तो कैसी लग रही है मकर संक्रांति की ये थाली आपको? और इधर जो ये डिक्स का तार बदला था, आकर बैठी हूँ क्योंकि दान वगैरह करना था। तो दान के लिए देना था, तो मैंने दान में साड़ी दान करी थी। धूप आ रही है कितनी ज़्यादा, तो मैंने दान में साड़ी, इधर भी धूप आ रही है, मैंने दान किया था साड़ी। तो मैंने 7 साड़ी दान करी थी। तो वही मैं दे रही थी कि किसको किसको देना है। तो ब्राह्मण को तो देना होता है, लेकिन अगर कोई भी गरीब व्यक्ति हो उसको दे दो, वो ज़्यादा सही रहता है। जिसको ज़रूरत हो उस चीज़ की तो उसको देना चाहिए। तो मेरे यहाँ तो यही है कि जिसको भी ज़रूरत हो उसको दी जाए वो चीज़, कि वो जो पहने, जो इस्तेमाल करे। तो अगर कोई भी है पैसा वाला है और नहीं इस्तेमाल कर रहा तो वो बेकार ही है चीज़ दान करना। तो मेरे यहाँ तो ये कहते हैं कि गरीब हो जो इस चीज़ को ले और वो खुश हो जाए कि हाँ मुझे ये चीज़ ज़रूरत थी, तो मैं उन्हीं लोगों को देती हूँ। तो बस अभी दान वगैरह करके आई हूँ। तो 3-4 साड़ियाँ मेरी चली गई हैं अभी, तो अभी 2-3 बची हैं। तो वही निकाल कर रखाई हूँ कि किसको देनी। मैंने याद कर लिया कि इसको देनी है, तो वही बस मैं कर रही थी और अभी आई हूँ। तो अभी तो 4:30 बज चुका है। आज जो डिक्स वाले भैया आए थे, वो डिक्स का रोज़ हिल जाती थी, रोज़ चली जाती थी। बंदर बहुत ज़्यादा छतरी को तोड़ हिला के ख़राब कर देते थे और बहुत परेशान हो गए थे। तो कह रहे थे कि बदल के दूसरी जगह लगवा दी। अभी मैं चलती हूँ देखने के लिए। और फिर तार भी पूरा बदला गया, तार भी बहुत जगह से बंदरों ने काट दिया था डिक्स वाला। तो वही सब बदल के सही हुआ है। तो उसमें अगर आप ना भी कर रहे हो, लेकिन उसमें पीछे आके घूमते थक जाओ और टाइम भी हो जाता है। तो बस उसी में आज मेरा टाइम निकला है। तो खिचड़ी बन चुकी, खा भी सब लोगों ने लिए। आज प्रेस बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से मेरा हो रहा है करनी पर हो नहीं पा रही। तो आज सोच रही हूँ कर लूँ प्रेस। तो ये देखिए ढेर, और सूख भी नहीं रहते। तो चलिए छतरी देखते हैं। तो ये देखिए लग चुकी है छतरी। ये नया तार पड़ा हुआ है और ये साड़ी यहाँ पे कीले लगवानी, साड़ी इसको डाल दी जाए। बस मुझे अब प्रेस करने का टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा चलो प्रेस कर लेती हूँ। और इनको कहीं बाहर था खाने का न्योता, तो वो जाएंगे तो मुझे भी खाने की ज़्यादा टेंशन नहीं। वैसे मैं पूड़ी कचौड़ी तो बनाऊंगी क्योंकि त्यौहार है, तो अपने लिए अंशु के लिए 2-4 पूड़ी निकाल लूँगी और सब्जी एक बना लूँगी। तो बस वही, तो मैंने सोचा चलो प्रेस कर लेती हूँ। थोड़ा तो कम होएगा, जितना भी टाइम है थोड़ा सा कर लेती हूँ। थोड़े कल कर लूँगी, थोड़े आज कर लूँगी। अगर पूरे हो जाएंगे तो पूरे भी कर सकती हूँ। जितना भी टाइम समझ में आएगा उतना कर लूँगी उस हिसाब से। और फिर फ़ोन आ गया तो मैं फ़ोन में बातें, क्योंकि अगर फ़ोन में बातें करती और ये प्रेस छोड़ देती तो फिर मुझे लगता कौन करे। तो मैंने सोचा नहीं, बात करते करते ही फ़ोन प्रेस भी करती रहूँगी। तो बस मैं वही कर रही थी। मैं हटूँगी नहीं यहाँ से, आज प्रेस करके ही जाऊँगी। तो बस मैं थोड़े कपड़े ले रही थी क्योंकि बहुत सारे ढेर हो जाते हैं। फिर ड्राइंग रूम भरा सा रहता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो चाहे कितना भी हो, कपड़ों से बहुत ज़्यादा भर जाता है। कोई भी चीज़ ना हो, कपड़े अगर आप तही लगा के रख दें उन कपड़ों को, तो अच्छा साफ़ सुथरा लगता है। अगर यही ढेर पड़ा रहता है तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं 1-2 दिन से देख रही हूँ तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन फिर सर्दी हो रही थी तो फिर मन भी नहीं करता था। लेकिन मैंने आज बैठा है तो आज तो मैं करके ही उठूँगी मैं। और फिर सोच रही हूँ कि सारे कर लूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो रख दूँगी थोड़े। लेकिन थोड़े तो हो ही जाएंगे, अगर पूरे हो गए तो कोई बात ही नहीं।
और ये सब चीज़ें प्रेस वगैरह बोरिंग तो होती हैं। अगर आप टीवी वगैरह देख रहे हो तो थोड़ा देखते जाओ, करते जाओ। अगर अकेले बैठ के सिर्फ प्रेस ही करना है या फिर कोई हो बात करने वाला तो उसके साथ टाइम पास हो जाता है। लेकिन ये अलग ऐसे ही करो तो बड़ा बोरिंग। और फिर उसके बाद मैंने प्रेस कर ली थी, तो फिर ये जैकेट वगैरह बच्चों की तो आदत होती है ना कि जहाँ पहना वहीं डाला, वो तो फिर हम ही लोगों को करना है। तो बस वही मैं उसकी अंशु की अलमारी 2-3 दिन में सेट करनी ही पड़ जाती है वो। और फिर आजकल इतने ऊनी कपड़े हैं कि अलमारी तो सेट हो ही नहीं पा रही है। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि अलमारी में इतने ऊनी कपड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं, एक निकालो फिर 2 फैलाते हैं। तो बस वही है कि आजकल मैंने सोचा थोड़े दिन और रुक जाऊँ फरवरी भर, फिर अलमारी सेट करूँगी। थोड़े दिन ऊनी कपड़े थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि आजकल ऊनी कपड़े हैं, मोजे हैं, मतलब स्वेटर वगैरह हैं, मोजे हैं, ये सब चीज़ें हैं तो ढेर हो जाते हैं कपड़े। तो मैंने कहा चलो थोड़े दिन 10-15 दिन और रुकती हूँ, उसके बाद और सेट करूँगी अलमारी। तो इधर मैं सब सेट करने के बाद फिर मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने आ गई थी। तो ये आलू उबाल लिए थे मैंने, इनके हिसाब से उबाले थे, लेकिन फिर हम लोगों ने थोड़ी सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी अपने अंशु के लिए बना ली थी। तो ये पूड़ी बन रही है और इधर सब्ज़ी बन चुकी है, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली थी। तो आप लोगों की मकर संक्रांति कैसी गई ज़रूर बताइएगा। और मैं वीडियो को यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हैं मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कैसा लगा आपको भी ये ब्लॉग। तो बस फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।